गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और पोषक तत्व का भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें अपन ने देखा था कि भोजन के बारे में अध्ययन किया था कि भोजन कहते किसे हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में भोजन की क्या क्या कार्य होते हैं, मेमोराइज कराने के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य जिसको अपन ने मनोवैज्ञानिक कार्य कहा था, एंड देन सांस्कृतिक कार्य और सामाजिक कार्य। ठीक है, भोजन का बेसिक काम क्या था? शारीरिक कार्य में ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान हो रहा था, शरीर का वृद्धि विकास हो रहा था, रोगों से सुरक्षा प्राप्त हो रही थी और शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन हो रहा था। अब अपना नया वर्ड है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और पोषण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो पोषण एक विज्ञान होता है। पोषण एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत भोजन, पोषक तत्वों एवं विभिन्न पदार्थों का ज्ञान समाविष्ट होगा। ठीक है, अब देखिए पोषण क्या होता है। न्यूट्रिशन एक साइंस होता है जिसमें विभिन्न पोषक, जैसे भोजन का आपने पढ़ लिया, पोषक तत्वों एवं विभिन्न पदार्थों का ज्ञान समाविष्ट होता है। पोषक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, इसका भी ज्ञान इसके अंतर्गत समाविष्ट होता है। तो अपन देखेंगे पोषक तत्वों का संपूर्ण ज्ञान एवं क्रियाविधि इसमें समाविष्ट होती है। एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा लिखती हूँ। हाँ, तो पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण एक साइंस है जिसमें मैंने देखा भोजन, पोषक तत्वों, विभिन्न पदार्थों का ज्ञान समाविष्ट होता है। पोषक तत्व जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उनका हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट होता है, कैसे अपन को एनर्जी किससे मिलती है, अपन को शरीर का टूट की मरम्मत कौन सा पोषक तत्व करता है, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ओवरऑल संपूर्ण ज्ञान जो होता है पोषण के अंतर्गत करते हैं कि किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण के बाद में वो हमारे लिए पौष्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी जानकारी भी इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, लिख लेना एक बार इसको, नहीं तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अपन देखते हैं पोषण के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों को अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण
उपापचयन एवं उत्सर्जन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में भी अध्ययन करते हैं। हाँ जी, तो मैंने देखा न्यूट्रिशन में अपन क्या देखते हैं कि पोषण के अंतर्गत विभिन्न पदार्थ, मान लीजिए आपने बहुत सारे पदार्थ लिए हैं, उसके बाद में क्या किया, सबसे पहले आपने उसको अंतर ग्रहण किया, उसके बाद में वो अपने जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रियाओं के द्वारा डाइजेस्ट हुआ, पाचन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, अवशोषण हुआ, ठीक है, आफ्टर इट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हुआ, उपापचयन हुआ, और उसके बाद में वो हमारे शरीर के बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया, उत्सर्जन हो गया। इन सारी प्रोसेस के बारे में अध्ययन किसमें अंतर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के अंतर्गत करते हैं। हाँ भाई, भोजन आपने ग्रहण कर लिया और भोजन के बाद में ये सारी क्रियाएं होती है ना, तो इन सब का डिटेल में अध्ययन न्यूट्रिशन के अंतर्गत किया जाता है। आई बात समझ में, एक वर्ड का आदमी कि इस वर्ड के अंदर संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है पोषण की, है ना, वे ग्रहण करेंगे, पाचन करेंगे, अवशोषण करेंगे, उपापचयन करेंगे और उत्सर्जन करेंगे। जब तक बॉडी में पोषक तत्वों का जमाव नहीं होता है तब तक बॉडी में क्या फूड के वो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट हुए हैं, नहीं हुए। ठीक है, लिख लो एक बार। ठीक है, देख लेना इसको। फिर अपन इसमें देखते हैं इसके आगे, पोषण के अंतर्गत शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक व मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भी समावेशित होती है। हाँ जी, तो मैंने देखा कि जो पोषण होता है उसके अंतर्गत शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भी समावेशित होती है। आपने एक बात सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्यों होगा, क्योंकि कोई सी भी चीज अगर अपन बॉडी में देखते हैं कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो सिचुएशंस में अपन ने देखा कि उसका सीधा इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ब्रेन पे भी पड़ता है, आपके हार्मोन्स पे भी पड़ता है, बॉडी के ब्रेन की फंक्शनिंग पे भी पड़ता है, ये शारीरिक क्रियाओं पे पड़ेगा। और जिस तरीके की इनकम होगी उस तरीके की डाइट का चुनाव आप कर सकते हैं। यह अपन ने देखा इसके अंतर्गत। अब प्यारे बच्चों, पोषण की कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसका अध्ययन अपन इसके अंदर करेंगे। तो पोषण की स्थिति दो प्रकार की होती है, ठीक है, लिख लेना इसको पॉज करके, और रिक्वेस्ट है प्लीज कॉपी में काम कीजिए, मुझे चेक करें। चलिए अब अपन देखते हैं पोषण स्थिति। हाँ जी, एक स्थिति होती है कौन सी, पढ़ते आ रहे अपन, एक होती है सुपोषण और एक होती है
कुपोषण। अब कुपोषण में भी दो हो जाती है, कौन कौन सी, तो नहीं बना देते हैं, अति पोषण और अल्प पोषण। हाँ, तो मैंने क्या देखी सिचुएशन की सुपोषण की सिचुएशन, आपने देखा होगा कि पोषण की स्थिति के अंतर्गत दो है, सुपोषण स्थिति और कुपोषण स्थिति। तो सुपोषित व्यक्ति वह कहलाता है जो कि पोषण युक्त होता है, मतलब उसमें उसकी आयु के अनुसार सभी जितनी भी वो डाइट ले रहा है उसको पौष्टिक तत्व आहार युक्त भोजन प्राप्त हो रहा है और उससे वो स्वस्थ अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। ठीक है, सुपोषण वाला व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से एकदम प्रसन्न चित्त रहने वाली सिचुएशंस के अंतर्गत आता है। और कुपोषण में मेल न्यूट्रिशन आता है, हमेशा ब्रेन में ये रहता है कि वह व्यक्ति कुपोषित है वही जिसके पास जिसमें पोषक तत्व की कमी है। और इसमें भी दो पोषक, जब पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है व्यक्ति के शरीर में, अब भाई व्यक्ति को मोटापा हो गया, अब मोटापा का मतलब क्या है, उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, अति पोषण हो जाएगा, फ्लोराइड की मात्रा बॉडी में बढ़ गई तो फ्लोरोसिस हो गया है। और अल्प पोषण में प्रोटीन डेफिशिएंसी ले सकते हैं अपन, कौन सी होती है, क्वार्शिकोर और मेरस्मस। ठीक है, तो एग्जांपल से थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने एक बार इसको सिर्फ डायग्राम से समझो, बना लिया, चलिए लिख लेना, बहुत बना। अब अपन इनकी स्थितियां समझ ली, कुपोषण, कुपोषण में अपन देखते हैं शरीर की वह स्थिति जिसमें उचित मात्रा में शरीर में पोषक तत्व का स्तर होता है जिससे वृद्धि विकास एक बार लिखते चलना है ना प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो मैंने देखा सुपोषण का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी उम्र आयु के अनुसार पूर्णतः स्वस्थ की सिचुएशन को प्रेजेंट करता हो, है ना, शरीर की वह स्थिति जिसमें उचित मात्रा में शरीर में पोषक तत्वों का स्तर, जितने जितने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा कई लवण जल की, है ना, इन सब की जो मात्रा है वो आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है हैदराबाद में जिन्होंने प्रिस्क्राइब करा था, उसके अकॉर्डिंग है बॉडी के अंदर तो व्यक्ति सुपोषित कहलाता है। ठीक है, अगर इससे कम हो गई तो क्या कहलाएगा, अल्पपोषित, अधिक हो गई तो अति पोषित। ठीक है, ये लो एक बार, हाँ ठीक है, ये तो अपन लिख लेंगे, है ना, बहुत सारे। फिर नेक्स्ट अपन लिखते हैं कुपोषण। अब कुपोषण का मतलब होता है
शरीर में पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है ना। इसमें मैंने पहला कौन सा देखा था, अति पोषण। शरीर में पोषक तत्वों अति पोषण की स्थिति होती है, जैसे कार्बों की अधिकता से मोटापा होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अल्प पोषण। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना अल्प पोषण की स्थिति दर्शाती है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे प्रोटीन की कमी से कोशिकाओं व मैरसन्स। लिख लो एक बार, फिर आई विल एक्सप्लेन। तो अपन ने क्या देखा कि कुपोषण की स्थिति में अपन ने देखा कि शरीर की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, कोई सी भी सिचुएशन होगी, हमेशा ये सोचते हैं कि कुपोषित बालक है तो माइंड में क्या आता है, अरे इसमें तो है ना पोषक तत्वों की कमी उपस्थित है, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, कमी या अधिकता हो सकती है। ठीक है, अति पोषण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता अति पोषण की स्थिति दर्शाती है। जैसे कार्बोज की अधिकता से क्या हो जाता है, मोटापा होना। अल्प पोषण में अपन ने देखा कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना अल्प पोषण, तत्वों की अधिकता हो गई अति पोषण हो गया, तत्वों की कमी हो गया तो क्या हो गया, ये अंडरलाइन से लगवाइए ताकि आपको याद है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से समझाएंगे। पोषण की दो स्थितियां अपन ने पढ़ी, पोषण और पोषण। ठीक है, लिख लेना, लिख लिया होगा उम्मीद है। फिर अपन ने देखा कि प्रोटीन की कमी से क्वार्शियोर और मैरस्मस दोनों ही बीमारी हो जाती है। ठीक है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, लिख लो। चलिए आगे चलते हैं।
इसमें दो दो वर्ड्स समझ लिए अच्छे से। इसमें अपन ने क्या समझा अब तक? तो देखिए एक वर्ड में कितनी डीपनेस होती है, ये समझ में आया आपके? भोजन अपन ने समझ लिया, पोषण अपन ने समझ लिया। अब अपन समझते हैं स्वास्थ्य। बहुत इजी सा वर्ड है, हमेशा ब्रेन में यही सोचते हैं क्या है, हमें तो पता है हेल्थ होना, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का कुछ अलग सा रूप अपन देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से बीमारियों से मुक्त रहता है। युक्त नहीं, मुक्त। अगली बात समझ में, मुक्त का मतलब फ्री, कि वह व्यक्ति जिसमें ना तो शारीरिक परेशानी हो, ना मानसिक परेशानी हो, ना सामाजिक परेशानी हो। और सबसे बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोग पृथ्वी में बहुत ही कम उपस्थित हैं। क्यों है? जिनको शारीरिक बीमारी नहीं है वो मानसिक तनाव से युक्त है, और मानसिक नहीं है वो सामाजिक से युक्त है। इसके लिए तरह तरह की टेक्निक अपनाता रहता है मनुष्य स्वयं को स्वस्थ बनाने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ, WHO ब्रैकेट में लिख देना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने कब डेफिनेशन दी? देखो ये कितनी अच्छी बात है भाई, इन्होंने 1948 में दी थी। 1948 के अंदर इसको ऐसे टाइप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ माना गया है। ठीक है, तीन टॉपिक अपन ने लिख लिए, लिख लो एक बार प्रैक्टिस। हाँ, तो मैंने इसमें देखा कि WHO ने बताया कि 1948 में कि स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों लेवल पे क्या है, हेल्दी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखो, देखो, केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वस्थता का को नहीं दर्शाती, अपितु मानसिक तनाव मुक्त व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं आप? कितनी गहराई की बात है। आप ये सोचते हैं कि भाई इसको पकड़
क्या है, ये तो हेल्दी है, अपने माइंड में हमेशा ये पिक्चर क्लिक करती है, आपने भी करती है ना। पर सच्चाई यही है कि WHO ने बताया है कि वह व्यक्ति केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज ही नहीं है, उसको कोई बीमारी ही नहीं है तो वो व्यक्ति क्या हो गया, स्वस्थ होगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मेंटली प्रेशर, जो मानसिक तनाव मुक्त व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ में देखिए दर्शाती है एवं उन्होंने ये भी बोला है प्यारे बच्चों, ये तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो ये तो उनके उसके अंदर आ जाएगा, ये तो वर्ड टू वर्ड उन्होंने दिए हैं, फिर इसके आगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एवं विकट परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना भी स्वस्थता को दर्शाता। ये लाइन पता है क्या, ये दोनों सिचुएशन का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी कौन कौन सी आ गई, देखो ये सामाजिकता भी आ गई, ठीक है, और इसमें आ गई प्यारे बच्चों मानसिक भी आ गई, दोनों सिचुएशंस आ गई, ठीक है। समझाते हैं फिर अच्छे से प्रयास करती हूँ मैं कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही क्या नहीं होती, स्वास्थ्य नहीं होता, या कोई बीमारी नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ, ऐसा नहीं है। अभी तो अपन देखें कि व्यक्ति मानसिक तनाव, मेंटली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उस पे, मानसिक कोई तनाव मुक्त व्यक्ति होना चाहिए, युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ऊपर से आप फिट हैं, तो दिमाग में विचार चल रहे हैं, आप परेशान हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में हर सिचुएशंस का सामना करने की, डटकर सामने करने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए, हर सिचुएशंस में खुद को साइड करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। लिख लो एक बार ये वाला पूरा, ठीक है, ये लीजिए। चलिए अपन आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लेना। फर्स्ट में मैंने तीन सिचुएशंस देखी, एक तो शारीरिक, एक अपनी है मानसिक, और एक अपनी है सामाजिक। ऐसे बनाओ और ऐसे ही स्पेस छोड़ना, ठीक है। कारक प्रणाली, ठीक है। निराशा, अवसाद व परेशानियों का सामना करो, ठीक है। और फोर्थ सीढ़ी देखते हैं अपन, समुदाय से सामंजस्य स्थापित की क्षमता। देखिए स्वास्थ्य में मैंने तीन लेवल देखे थे, उनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, उससे क्या होगा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना।
पूर्णतः मैंने संभवतः कोशिश करी। चलिए, ये 3 सिचुएशंस होती है जो अपने साथ होती है। इसमें अपन ने देखी शारीरिक, जो मैंने समझाया कि फिजिकली फिट होना भी स्वस्थता को प्रदर्शित करता है। फिर उसमें संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर उसी प्रकार से होगा, डेवलपमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, और वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, कार्य प्रणाली, वो भी व्यक्ति की अच्छी होगी। भाई जो शारीरिक स्वस्थ है वो अंदर से, तो सारी सिचुएशंस क्या होगी, अच्छी होगी। मानसिक रूप से अपन देखें, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन जो है, परेशानियों का वो सामना कर लेता है, तो वो तनाव बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तनाव से दूर कर लो इसको, है ना, यहाँ पे दिख रहा है। चलो एक बार लिख लिया है ना, और यहीं पे लिख लो तनाव से दूर, तनाव से दिख गया, है ना। तनाव से दूर वाली सिचुएशंस होती है मानसिक स्वास्थ्य की कंडीशंस में। फिर अपन ने देखा सामाजिक पे क्या होता है। सामाजिक स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो समुदाय, समुदाय मतलब लोगों के समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने में, कोऑर्डिनेट करने में बहुत अच्छा। कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ इजीली संपर्क स्थापित कर लेते हैं, हंस मुख हंस खेल करके वो अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, समुदाय के साथ उनके संबंध अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए अपन ने देख लिया, यहाँ तक इसको बना लेना। धन्यवाद बच्चों। आज अपन ने देखा भोजन, पोषण और स्वास्थ्य की श्रृंखला के अंतर्गत ये टॉपिक अपन ने समझ लिया, भोजन समझ लिया, पोषण समझ लिया, स्वास्थ्य समझ लिया। अब अपन समझेंगे पोषक तत्व, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसलिए मैंने उसको एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी ताकि आपकी बिल्कुल अच्छे समझ में आए। कॉपी में यहाँ तक उतार लेना, ठीक है, पॉज करके चार्ट बनाना, अच्छे से याद करना, कॉपी में नोट डाउन करके मुझे जरूर दिखाना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।